उसके बाद भी अजमेर में आज तक ओबीसी को कोई तवज्जो नहीं मिलती है। दोनों राजनीतिक दल ओबीसी को बिल्कुल ये समझते हैं कि ये तो हमारे जेब के वोट है, इसलिए इनको कोई तवज्जो। निर्वाचन आयोग के नाम से, नरेंद्र मोदी जी के नाम से, और हम सभी माली समाज, नाई समाज, कुमार समाज, तेली समाज, गुजर समाज और इस सभी ओबीसी वर्ग, जनरल समाज के हम जो 60 वर्ष से ऊपर हो गया है, ये जो ऐसी सीट बन रखी है हमारी दक्षिण वाली, उस सीट को आज भी सही आंकड़े सरकार कराएं तो 75 से 80% जनरल और ओबीसी के लोग रहते हैं और 25 से 30% SC/SC के लोग रहते हैं, जबकि कानूनी नहीं है कि 40% SC के लोग रहते हैं। वो सीट बरकरार रहनी चाहिए। इसके सर्वे करा के इसे आने वाले टाइम के चुनाव में इन लोगों को भी, जो समाज के लोग राजनीति करते हैं, सभी समाज के, उनको भी लाभ मिले। मैं तो मेरी ज़िंदगी के अंदर अभी तक वोट दिया है तो आरक्षित सीट से दिया है। मेरी 60 साल की उम्र होगी, मैंने तो जब देने लगा हूँ तो 40 साल तो मैं वोट देने आया हूँ। जब तक अभी और किसी और समाज को भी मौका मिले, निश्चित जांच हुए ऐसी समाज की सीट है और वो 40% है, तो मुझे हमारे को कोई तकलीफ नहीं है। आज क्या मांग लेकर के आए और किससे मुलाकात? इसकी जांच कराई जाए जातिकरण के आधार पे, जातिकरण के आधार पे जांच हो जाए। उसके बाद में आने वाले चुनाव से पहले हमें मालूम पड़ जाए, 15 दिन के अंदर ये रिपोर्ट दे देंगे कि आप 15 दिन के अंदर ये जांच हो जाए कि ये सही रिपोर्ट है। आपने जो आरक्षित करी दोबारा सीट, वो किस आधार पे करी? पहले थी बदासी, दोबारा करी, वो किस आधार पे करी? उससे हमें उसकी कॉपी दी जाए ताकि हम संतुष्ट हो जाएं, और नहीं तो जांच करके इसको जांच कराई जाए। नहीं तो 15 दिन बाद नहीं देंगे तो ये आज तो ये सिर्फ प्रमुख लोग आए हैं, फिर आंदोलन की चेतावनी दी जाएगी। पता कौन सी सीट की बात कर रहे हैं? दक्षिण सीट, विधानसभा। ये 60 साल से वही सीट चली आ रही है, आज़ादी से अब तक उसी सीट की नहीं कर रहे हैं। आपका नाम? महेश चौहान। अजमेर की पहचान थोक मालियान और थोक तेलियान यानी दोनों ओबीसी, उसके बाद भी अजमेर में आज तक ओबीसी को कोई तवज्जो नहीं मिलती है। दोनों राजनीतिक दल ओबीसी को बिल्कुल ये समझते हैं कि ये तो हमारे जेब के वोट है, इसलिए इनको कोई तवज्जो नहीं जाती। पार्षदों के चुनाव में इनको टिकट नहीं दिया जाता है, और दूसरे विधानसभा में तो हमारी जनरल सीट और रिजर्व है ही, उधर वो भी रिजर्व हो गई, तो बाकी ओबीसी लोग कहाँ जाए। इसी मांग को लेकर आज हम महेश जी चौहान के नेतृत्व में यह ज्ञापन देने आए। सभी राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री और जो भी सक्षम अधिकारी है जिसके ये सर्वे कराने का जो अधिकार है, वो ये सर्वे कराए कि ओबीसी के हमारे इस विधानसभा क्षेत्र में कितने लोग हैं। 30-40% के आसपास ओबीसी होती है और ये जनरल की, और ओबीसी में हमारे 70% ओबीसी और जनरल मिला के दक्षिण के अंदर है। तो यही मांग महेश जी ने उठाई है, और बाकी दूसरे संगठन जितने समाज के लोग हैं, गुजर समाज लोग जो भी ओबीसी में आते हैं, सबों में इस बात का रोष है कि हमको तवज्जो नहीं दी जाती है, और ओबीसी सीट को इन्होंने कभी तवज्जो दी ही नहीं, और न इनके लोगों को कोई मिलता है यहाँ पे। इसी का हमारा विरोध है कि इसको बिल्कुल ईमानदारी के साथ सर्वे कराया जाए, और जितने जनरल और ओबीसी है उनकी एक मांग रख के, और हमने आज ये ज्ञापन दिया है। कभी इसको ओबीसी गोविंद यादव। पहले अजमेर पूर्व के नाम से जाना जाता था और अब अजमेर दक्षिण के नाम से जाना जाता है। लगभग 60 वर्ष से ये आरक्षित है। अब सामान्य वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों की ये डिमांड है कि इसको आरक्षण से मुक्त करके सामान्य वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग को ये क्षेत्र राजनीतिक दृष्टि से चुनाव के लिए दिया जाना चाहिए, ताकि इन लोगों को भी इनका हक मिल सके। जैसे कि अभी मेरे पूर्व वक्ता ने बताया था कि ये राजस्व रिकॉर्ड में अजमेर थोक मालियान और थोक तेलियान के नाम से ही है, लेकिन इनका कोई भी महत्व नहीं है, इनको कुछ भी नहीं समझा जाता। तो हमारा तो ये एक पूरा विश्वास भी है कि आने वाले परिसीमन के अंदर इसको सामान्य सीट घोषित की जाए अजमेर दक्षिण की जगह। अभी कौन सी सीट है उधर? अभी अनुसूचित जाति की सीट है। तो आपकी मांग ये मतलब ओबीसी को भी मौका मिलना? ओबीसी और सामान्य वर्ग जहाँ मिलना चाहिए ओबीसी वर्ग को, जनरल, क्योंकि आज 75% जनसंख्या, 60% जनसंख्या ओबीसी है इस क्षेत्र में, और इसके अलावा सामान्य वर्गीय और
75% जनसंख्या सामान्य वर्ग और ओबीसी की है, दोनों कुल मिला के। कलेक्टर साहब ने कहा कि हम आपकी मांग को इसका बना के राज्यपाल महोदय को चुनाव अधिकारी के और मुख्यमंत्री महोदय के पास भेजते हैं। ये आपने कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया। यशुलाल गढ़वाल, अध्यक्ष सामूहिक विवाह समिति